हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने लंबे टाइम के बाद एक लॉन्ग वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि कॉलेज में मतलब मैं सच बोल रही हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि एक तो मेरे इंटरनल्स चल रहे थे, ऊपर से मैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही थी, और फिर हमारा होली सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन चल रही थी। इस बीच में कोई टाइम नहीं मिल रहा था लॉन्ग वीडियो शूट करने का, और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिलता था उसमें मैं अपनी नींद पूरी कर लेती थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। तो अभी हमारी होली ब्रेक चल रही है, तो मैं घर आई हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अब कंसिस्टेंट रहूँ। और थैंक यू सो मच जो लोग पेशेंस दिखाते हैं इतना ज़्यादा। ये वाली वीडियो कोई स्ट्रैटेजी वीडियो या कोई एनालिसिस वाली वीडियो नहीं है। जब मैं घर आई और मैं अभी बैठी थी, मैं सोच रही थी अभी मार्च का महीना चल रहा है और मैं प्रिपेयर करी थी पिछले साल, तो मैं कभी मार्च या अप्रैल के मंथ में स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं ढूंढती थी। मैं कोई ऐसी वीडियो ढूंढती थी जिसमें कि क्या फ़ील होता है लास्ट 2 मंथ्स में, जो मुझे फ़ील हो रहा है क्या वो सबको फ़ील होता है, ऐसी कोई चीज़ मिल जाती। क्योंकि मैं लास्ट के 2-3 मंथ्स में अपने फ्रेंड्स वगैरह से सबसे बहुत डिस्कनेक्ट हो गई थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, इवन घर में भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। क्योंकि मेरे लिए तो थर्ड ड्रॉप था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं अब भी कंप्लेन करूँगी तो सबको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बस कंप्लेन करती है, कुछ काम नहीं करती है। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई नहीं है बताने के लिए, या आपकी क्या जो फीलिंग्स आपको आ रही हैं, क्या वो सिर्फ़ आपको ही आ रही है या बाकी सभी को भी आ रही हैं, तो मैं बताती हूँ। मेरा 3 बार ऐसा हुआ कि लास्ट के 2 मंथ्स मैंने फ़ेस करे हैं, क्योंकि मैंने 3 ड्रॉप्स लिए हैं। तो जब भी ये मार्च अप्रैल का मंथ आता है तो गिव अप करने का मन करता है, सबको करता है गिव अप करने का मन। मतलब मैंने अपने जितने दोस्तों से बाद में बात करी, तो मैंने उनसे भी यही सुना। पर मैं आपको सच बताऊँ कि मैं इस डिग्री को बिल्कुल ग्लोरीफाई नहीं कर रही हूँ, एमबीबीएस को। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बेस्ट डिग्री है, जो भी है मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एमबीबीएस कर पा रही हूँ, जो कि कितने सारे लोगों का ड्रीम है। हम खुद भी देखते हैं कि हमारे आसपास ही कितने सारे लोग हैं जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बट मैं आपको सच बताऊँ कि अभी मेरे को मिल चुका है, इसीलिए शायद मैं ऐसा बोल रही हूँ। बट शायद जब आपको मिल जाएगा आपको भी यही लगेगा कि आपकी लाइफ इस कोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी भी ऐसी फीलिंग आ रही है ना, इस कोर्स के लिए मैं खुद को कुछ हार्म करूँ या खुद के लिए बुरा सोचूँ, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इतना वर्थ इट नहीं है, आपकी लाइफ से वर्थ इट नहीं है कोई भी कोर्स। और चाहे आप कुछ भी करिए, चाहे आप आर्टिस्ट बनिए, आप क्रिकेटर बनिए, आप डांसर बनिए, आप कुछ भी बनिए, जिस चीज़ में आप खुश हैं ना, आपको हमेशा वो करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इस चीज़ के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी कि मेरा कॉलेज लाइफ कैसे चल रही है, क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस थी और क्या-क्या होता है मतलब पढ़ाई में। तो वो सब चीज़ों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। बट इस वीडियो का मेन इंटेंशन यही था कि अगर आप गिव अप करके फिर से ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। देखिए, ड्रॉप कल्चर ये बहुत ही गलत है। मैं इसको कभी सपोर्ट नहीं करती। इवन दो मैंने ड्रॉप्स लिए, पर मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। मेरी फैमिली में कोई भी नहीं था, जो कोई डॉक्टर नहीं है, और सब मतलब मैथमेटिक्स या कॉमर्स और दूसरी फील्ड वाले हैं सब लोग। तो मुझे तो ऐसा लगता था कि जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक ड्रॉप लेते रहना है। पर आपको पता है, जो ड्रॉप ईयर था वो सर्वाइव करना कितना मुश्किल था। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने कैसे ही कर लिया, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता। और फिर से मुझे कोई कहेगा तो मैं कभी उस वाले फेज़ को रिलिव नहीं करना चाहूँगी। इवन दो मेरे दोस्त ने एक बार मुझे बोला था कि जब तेरा नीट हो जाएगा ना, तब तुझे लगेगा यार फिर से काश मैं प्रिपरेशन फ़ेज़ में जा सकती। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वापस से मैं उस प्रिपरेशन फ़ेज़ में नहीं जाना चाहती हूँ। बट हाँ, जो लास्ट के 2 मंथ्स थे वो जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कोई नई स्ट्रैटेजी चेंज करो, कुछ करो। जो आपने पढ़ा है आप उसको रिवाइज़ करो। जो आपने पढ़ा है उसका टेस्ट दे दो। जो आपने इवन लास्ट 10 ईयर्स के या लास्ट 5 ईयर्स के आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, बट आप गिव अप मत करो। क्योंकि ना आपको बहुत रिग्रेट होगा जब आप नीट का पेपर दे के आओगे और आपको लगेगा यार ये तो इतना डिफिकल्ट पेपर भी नहीं था। मे भी हो सकता है कि डिफिकल्ट पेपर आए, हम लोगों में से किसी को भी नहीं पता कि पेपर कैसा आएगा, ये किसी के हाथ में भी नहीं। इवन जो हमारा 25 का पेपर था नीट का, उसमें भी किसी को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि कैसा पेपर आएगा। मान लीजिए क्या पता आपने जो पढ़ा है उसमें से पेपर आ जाए, या फिर आपने जो पढ़ा है उसमें से कुछ भी ना आए। इवन आपके जो बैच का या आपके साथ का कोई टॉपर भी है, उसे भी नहीं पता है कि क्या आने वाला है, वो बस मेहनत कर रहा है। तो आपको भी बस मेहनत करनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बेस्ट डिग्री है, या फिर जो बंदा जेन्युइनली पैशनेट है ना डॉक्टर बनने के लिए, उसी को इस फील्ड में जाना चाहिए। अगर आप अगर आप फोर्सफुली इस डिग्री को ज्वाइन कर रहे हो तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। ये तो मैंने चीज़ नोटिस करी है। इवन दो मैं सेकेंड ईयर में चले जाऊँ, थर्ड ईयर में चले जाऊँ या फाइनल ईयर में चले जाऊँ, जिसका जेन्युइनली इंटरेस्ट है इस डिग्री में, जो
कीन है लर्निंग के लिए, जो नई चीज़ें हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में, वही इंजॉय कर रहा है इस कोर्स को। बाकी सब लोग रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों ज्वाइन कर लिया। अभी तक तो मैंने ऑब्जर्व किया, मे बी मेरी थिंकिंग कुछ सालों में चेंज हो जाए। बट मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये फीलिंग आना बहुत नॉर्मल है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं दोबारा ड्रॉप ले लेता हूँ, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। आई रिक्वेस्ट, ऐसा मत करिएगा। अभी हार मानने का टाइम नहीं है। आप सोचिए कि आपने 1 साल इस कोर्स को डेडिकेट किया है, तो आप लास्ट के 2 मंथ में आके क्यों गिव अप कर रहे हैं? एटलीस्ट पूरा करिए जो आपने ठाना है कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए अपना पूरा 100% दूँगा, तो आप बीच में क्यों गिव अप कर रहे हैं? ये आपको लगेगा कि अभी आपका कोई दोस्त नहीं है, या फिर सब कुछ गंदा लगेगा, आपको लगेगा कि कुछ भी वर्थ इट नहीं है। नींद नहीं आती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, या तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है, दिन भर नींद आती है, कुछ भी हो सकता है। अपने आप को बस ये सोचना है कि आपके नीट का दिन और आज का दिन है। इस फ़ेज़ में आपको मेहनत करनी है, फिर जो होगा देखा जाएगा। जेन्युइनली ये अप्रोच आप मत अपने दिमाग में रखिए कि सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, क्या होगा, सबके लिए भगवान ने कुछ ना कुछ लिखा होता है। अगर ये नहीं होगा तो कुछ और होगा। ये भी नहीं मैं कह रही हूँ कि आपको ड्रॉप लेना है तो आप मत लीजिए। मैं कोई होती नहीं हूँ ये आपको बताने वाली कि आप ड्रॉप लीजिए, मत लीजिए। मैं सिर्फ़ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको बुरा लग रहा है तो वो बहुत नॉर्मल है। अगर आपको लग रहा है आपसे नहीं हो पाया तो बहुत नॉर्मल है। बट एक ही चीज़ है जो आपका सिलेक्शन करवा सकती है, जो कि है आप खुद। अगर आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता कोई और, आप अपने दोस्तों से बात कर लीजिए, 10 दोस्तों से बात कर लीजिए। अनटिल अनलेस आपका अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा, आपको अंदर से फीलिंग नहीं आएगी यार नहीं मुझे करना है, तब तक आप नहीं कर पाओगे। आपने मेरी वीडियो देख ली, आप क्या पता कोई आप में से एक जना मोटिवेट हो भी गया कि चलो मैं बुक लेके पढ़ लेता हूँ। बट कितने दिन आपने अभी तक जितनी भी मेहनत करी है ना, वो सब वेस्ट चली जाएगी, सब वेस्ट चली जाएगी। मैं बस इसी चीज़ के लिए कंसर्न हूँ कि जो मेहनत आप करते हुए आ रहे हो, इवन आप 11-12 से प्रिपेयर कर रहे हो या आपका ड्रॉप है, तो जो आपने इतने सालों की मेहनत करी है ना, बस उसको ये लास्ट के 2 मंथ्स के फोमो के चक्कर में या प्रेशर के चक्कर में आके वेस्ट मत करो। अभी तक जैसे बाकी के मंथ्स को लिया आपने, वैसे ही लास्ट के 2 मंथ्स भी हैं, है ना? आप दसों स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, दसों कुछ भी कर लो, लास्ट में आपने पढ़ना खुद ही है ना? मैं आपको बता दूंगी कि शायद ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेंगी, बट फिर भी करना तो आपको ही है ना। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप डायरी में लिखिए, आप इस कमेंट सेक्शन के नीचे लिख दीजिए कि आपको बुरा लग रहा है, बड़ा हार मत मानिए। मेरे को भी लग रहा था कि मैं किसको जाके बोलूँ कि नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट मुझे पता था ना मैं अगर ये नहीं करूँगी तो मैंने अपने पास कोई सेकंड ऑप्शन भी नहीं रखा था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बट यूट्यूब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए एक ऐसी स्पेस है जहाँ मैं थोड़ा एस्केप कर सकती हूँ अपने इस डिग्री के अलावा। क्योंकि सब लोग, अगर ना कोई इंसान मेडिकल फील्ड में आके मज़े भी करता है ना, तो उसको बोलते हैं यार ये कैसा डॉक्टर बनेगा। मतलब आप एक डॉक्टर बनने से पहले या किसी कॉलेज जाने से पहले एक ह्यूमन बीइंग है, और आपको सारे इमोशंस को फ़ील करने की लिबर्टी है। आप कुछ भी फ़ील कर सकते हैं। आपको बुरा लग रहा है तो आप बुरा फ़ील कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है तो अच्छा फ़ील कर सकते हैं। बट डोंट लूज़ योरसेल्फ इन दिस जर्नी। आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि आपको इस फील्ड में जाना है, तो आप लास्ट के 2 मंथ्स में बिल्कुल गिव अप मत करना। बुरा लग रहा है तो पढ़ाई करो, अच्छा लग रहा है तो पढ़ाई करो, बस आपको पढ़ाई करनी है। बट हाँ, अगर मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मत कंटिन्यू करना, क्योंकि आपकी लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीरियसली कुछ भी नहीं है। आपके पेरेंट्स हमेशा रोज़ सुबह उठ के यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा ठीक है या नहीं है ना? उनको हमेशा आपकी चिंता रहती है, इवन दो वो बोलते नहीं होंगे, ठीक है ना? हम सबको आपकी चिंता रहती है। जितने भी दिन बचे हैं, जितनी आपने मेहनत करते हुए आए हो, अभी भी आप उतनी मेहनत करो, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। आपको, मैं आज भी बोल रही हूँ, हर वीडियो में मैंने यही बोला है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लो। आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ कर लो, नहीं है तो ये जो मार्च का महीना है इसमें बैठ करके अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, जो कि लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स वीक हैं तो बेसिक वीडियोज़ देखो, जो बहुत बेसिक वीडियोज़ यूट्यूब में होती है ना, जिसमें कि आपको कैलकुलेशन भी समझाते हैं, तो वो भी समझ लो, कोई शर्म की बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं आती हैं, इवन दो जब मैं अभी कॉलेज जाती हूँ तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत बेसिक होती हैं और मुझे नहीं आती हैं, पर मुझे शर्म नहीं आती क्योंकि हमें सब कुछ नहीं आ सकता है। बट हमारा जो एक ही काम है, मेहनत करना, जो कि छोड़ना नहीं है आपने। जो मेहनत करता है उसी को रिजल्ट मिलता है, भले थोड़ा लेट मिले पर ज़रूर मिलता है, और आप कर लेंगे। आप इसमें नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ और कर लेंगे। बट अगर आपने अभी नीट करने का सोचा तो एटलीस्ट जिस चीज़ में आपका फोकस है उसको आप पहले पूरा कंप्लीट करिए। बाकी सब अच्छा होगा, जेन्युइनली सब अच्छा होगा। मैं कुछ ऐसे स्क्रिप्ट लिख के नहीं आई थी, बस मेरा मन था कि मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूं। और मैं तो बहुत रोती थी अपने लास्ट 2 मंथ्स में, कहिए या
कोई भी मंथ्स में बहुत रोती थी। अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रो सकते हैं। रोने का मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं, है ना? आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपने इमोशंस को फ़ील कर पा रहे हैं। और बाकी देखो, अगर आपको नहीं होगा तो आपको लोग थोड़ा बहुत जज करेंगे या आपके बारे में कुछ उल्टा बोलेंगे, बट आपको किसी की चिंता नहीं करनी है। जो कुछ नहीं करता वो लोगों को जज करता है। तो आपको बस अपने बारे में सोचना है ना? टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अच्छा खाना खाना है। बस रिवीजन करना है। जितना पढ़ लिया एटलीस्ट आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए। ये मत सोचिए कि ये रह गया, वो रह गया। जो पढ़ लिया है क्या वो सब कुछ आता है? जो अपनी नोटबुक में लिख लिया है वो क्या सब कुछ आता है? बहुत एक्स्ट्रा करने के चक्कर में मत पढ़िएगा। जो एनसीईआरटी है, अब सिर्फ लास्ट के 2 मंथ्स में एनसीईआरटी पर ही फ़ोकस करना है। बायो और केमिस्ट्री, ये तो 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप पूरा टोटली एनसीईआरटी पर रिलाय करके जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस तो उसी पैटर्न में होते हैं जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें होते हैं। और फिज़िक्स है, फिज़िक्स में बहुत हाई-फाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक फिज़िक्स आनी चाहिए, है ना? इसमें भी आप पीवाईक्यूज़ करिए। मैं आपको कोई बुक सजेशन कुछ नहीं, बस आपने जो लिख लिया है अपनी नोटबुक्स में उसको पढ़ लेना और पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, है ना? और गिव अप मत करना नीट के दिन तक, है ना? और ड्रॉप लेने की तो सोचना भी मत आप आगे। अभी जितना हो सकता है उतना करो, जब पेपर हो जाएगा उसके बाद आपको जो भी चॉइस करनी होगी वो करना आप, है ना? पर अभी से ये दिमाग में मत लेके सोचना कि ड्रॉप ईयर में सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ नहीं होता ड्रॉप ईयर में। ड्रॉप ईयर बहुत बेकार होता है। कोशिश करिए कि जितने जल्दी आप इस रैट रेस से बाहर निकले उतने बढ़िया है। आप इस कोर्स को जॉइन करिए, किसी और कोर्स को जॉइन करिए, बट अपना ध्यान रखिए। बाकी अगर कोई वीडियो का सजेशन होगा, आपको मेरी डिग्री से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट होगा, आप वो बता सकते हैं, या कोई ऐसी वीडियो जो मे बी आपको इन लास्ट 2 मंथ्स में हेल्प करें, आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड कर सकूँ, लॉन्ग वीडियो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छा करिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।